ख्रीस्त में भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो फूट डालने आया हूँ। यीशु के मुख से ऐसी बातों का निकलना हम सबको अचंभे में डाल देता है, परंतु हम यह न समझें कि उन्होंने अचानक अपनी शिक्षा बदल दी और एक उग्रवादी बन गए हैं। मसीह के विषय में उनके जन्म से पहले ही नबियों ने उन्हें शांति का राजा कहा था। उनके जन्म के समय स्वर्गदूतों ने गाया था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। अपने आशीर्वचन में यीशु ने कहा था, धन्य हैं जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पिछली ब्यारी के समय यीशु ने अपने चेलों को सांत्वना देते हुए कहा था, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। अपने जी उठने के बाद उन्होंने कई बार अपने चेलों को यह कहकर अभिवादन किया, तुम्हें शांति मिले। फिर सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने चेलों को भेजते समय यीशु ने उन्हें यह निर्देश दिया, जब तुम किसी घर में प्रवेश करते हो तो कहो, इस घर को शांति। यह सब स्पष्ट दिखाता है कि यीशु हमारे बीच शांति चाहते हैं और शांति देने वाले वही हैं। अब हम यह सवाल पूछ सकते हैं कि प्रभु यीशु ने तब यह क्यों कहा, मैं शांति लेकर नहीं आया हूँ, मैं फूट डालने आया हूँ, तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे शत्रु होंगे। कई कारण और परिस्थितियां हो सकती हैं जो कुछ लोगों को यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोग ईश्वर की कृपा से ख्रीस्तीय धर्म अपनाने का निर्णय लेते हैं और बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही परिवार में कुछ ख्रीस्तीय बन गए और शेष गैर ख्रीस्तीय रह गए। यह भी कई बार देखा गया है कि यदि किसी गैर ख्रीस्तीय परिवार में एक सदस्य ने ख्रीस्तीय धर्म अपना लिया तो उसे परिवार के लोगों ने घर से निकाल दिया और उसे मार डालने की धमकी भी दे दी। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन होंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी तेज इच्छा है कि वह धधक उठे। बाइबल में जलती हुई आग के कई अर्थ होते हैं। आग शुद्धिकरण का काम करती है। वह किसी काम को करने के उत्साह को भी दिखाती है। वह तेज प्रेम का भी द्योतक हो सकती है। जैसे हम कहते हैं, यीशु का हृदय हमारे प्रेम से जलता है। प्रभु यीशु को अपने पिता की इच्छा पूरी करने की प्रबल लालसा थी। वे किसी भी कीमत में उनकी इच्छा पूरी करना चाहते थे। वे अब भी कहते हैं कि मैं कितना चाहता हूँ कि वह आग धधक उठे। अर्थात उनके अनुयायी भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने में उत्साह दिखाएं। फादर लीबंस का भी यही आदर्श वाक्य था, आग जलती रहे। प्रभु यीशु कहते हैं, मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक यह पूरा ना हो जाए मैं कितना व्याकुल हूँ। प्रभु अपने दुख भोग और मरण को बपतिस्मा बोल रहे हैं। ईश्वर के इस दुनिया में आने और मनुष्य बन जाने का मुख्य उद्देश्य था दुख भोगना और मर जाना तथा इसी के द्वारा मानव को पाप मुक्त करना। यही पिता ईश्वर की इच्छा भी थी। यीशु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इसलिए वे कहते हैं, मैं कितना व्याकुल हूँ कि वह काम पूरा हो। एक अन्य स्थान में वे इसी बात को अन्य शब्दों में व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, मुझे एक प्याला पीना है, क्या तुम उसे पियोगे? उन्होंने जवाब दिया था, हम पिएंगे। उनका यह जवाब
उनके जीवन के अंतिम क्षणों के लिए एक भविष्यवाणी बना। उन दोनों को दुख सहना और मर जाना पड़ा। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, यदि हम अपना ख्रीस्तीय जीवन ख्रीस्तीय मर्यादा के अनुसार जीना चाहते हैं तो हमें दुख सहना ही पड़ेगा। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के सताए जाने के बारे में बताता है। यिर्मयाह नबूवत करने की अपनी जवाबदेही को ईमानदारी से पूरा करना चाहते थे। उसे तो भेजा गया था कि वह ईश्वर की इच्छा यहूदी प्रजा को सुनाए, परंतु ईश्वर की इच्छा जिसकी जानकारी यिर्मयाह ने लोगों को दी, उनके पसंद लायक नहीं थी। अतः उन्होंने नबी पर अत्याचार करना शुरू किया और उसे मार डालने की साजिश रची। यीशु ने जो कहा वह यिर्मयाह पर पहले ही लागू हो चुका था। तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारे शत्रु होंगे। अपने ही लोगों ने नबी को सताया। यही बात हम प्रभु यीशु के जीवन में भी पाते हैं। ख्रीस्तीय होकर हमने सच्चाई को पाया है। इस सच्चाई की गवाही हमें देना है। ईश्वर चाहता है कि हम इसे अपने में छिपा कर ना रखें, परंतु दूसरों को भी बांटें। इस प्रचार के दौरान कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो सच्चाई को ग्रहण करने से इनकार करेंगे, और कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो सच्चाई का खुलकर विरोध करेंगे। क्या हम यिर्मयाह के समान ऐसे लोगों से भिड़ने के लिए तैयार हैं? ईश्वर सत्य के प्रचारकों की सहायता करता है और वह हमारी भी मदद करेंगे। आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र में कहा गया है कि ख्रीस्तीय जीवन एक दौड़ में भाग लेने के समान है। इस दौड़ में जितना हम सभी प्रकार के बंधनों और बोझ से मुक्त रहेंगे, उतना ही हमें दौड़ में आगे बढ़ना सहज होगा। ये बंधन और बोझ हैं हमारी बुरी आदतें, बुरे झुकाव, आलस्य, भय, पापों के कारण अंतःकरण की बेचैनी। इन सब के चलते आगे बढ़ना मुश्किल होता है। फिर भी बंधनों और बोझ से छुटकारा पाना ही काफ़ी नहीं होगा। हमें कड़ी मेहनत भी करनी है। भले कार्य के लिए उत्साह, प्रार्थना करने में तत्परता, धीरता, ईश वचन और संतों के जीवन से प्रेरणा, विश्वास में दृढ़ता, ये सब हमारी ओर से मेहनत जैसे हैं। दुनिया के रेस कोर्स में जहाँ धावक अपने ही बलबूते पर दौड़ता है, किसी से मदद ग्रहण करना अवैध माना जाता है, वहीं दूसरी ओर हमारी आध्यात्मिक दौड़ में हमारे बहुत मददगार हैं। स्वयं ईश्वर की सहायता हमारे लिए सदा उपलब्ध है। संतों की प्रार्थनाओं की सहायता हमें मिलती है। ये सहायताएं इस क्षेत्र में वर्जित नहीं हैं, लेकिन वांछनीय हैं। इस दौड़ में सिर्फ 1, 2 या 3 को ही इनाम नहीं मिलेगा, परंतु प्रत्येक प्रतिभागी को इनाम मिलेगा। यह इनाम या विजय उपहार कुछ दूसरा नहीं, स्वयं ईश्वर ही होगा। प्रभु ही हमारी अनंत शांति है, वही हमारा अनंत आनंद है। चलिए हम उस प्रभु ईश्वर की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य मानकर धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाएं।